सर हमें कैसी पढ़ाई करनी है, किस तरह से पढ़ाई करनी है, घर पे रिवीजन कैसे करना है, हम हमारी पढ़ाई में क्या कमी कर रहे हैं, ऐसी कौन सी कमी रह रही है कि मैं बार बार पिछड़ जाता हूं, मेरे बार बार टेस्ट में नंबर कम हो जाते हैं, मेरे मार्कशीट में नंबर कम हो जाते हैं। अगर वो हमें कुछ रीजन पता चल जाए तो सर आप हमें बताएं। देखो एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लेते मैंने आपको एक एक दीपक दे दी। उस दीपक को देने के बाद मैंने उसमें एक एक बाती रख दी और उसमें मैंने एक एक चम्मच तेल डाल दिया। क्या करा मैंने, एक एक दीपक सबको दिया, उसमें एक एक बाती रख दी और थोड़ा थोड़ा तेल उसमें डाल दिया और मैंने माचिस से सभी बच्चों को दिया हुआ दीपक मैंने जला दिया। अब सोचो, क्लास में टीचर ने हमें दीपक दिया, उसमें बाती डाली, तेल डाला और सर ने वो दीपक जलाकर हमें दे दिया। सर का होमवर्क ये है, सर का होमवर्क ये है कि आपको ये जलता हुआ दीपक लेकर जाना है, अपने घर जाना है। रास्ते में ये दीपक किसी तरह से बुझना नहीं चाहिए। घर पे जब आप जाओगे तो भी ये दीपक नहीं बुझना चाहिए। इवन जब आप 24 घंटे बाद रिटर्न जब कोचिंग में अगले दिन आओगे तो भी ये दीपक बुझना नहीं चाहिए। होमवर्क ये है कि अगर तुम जलता हुआ दीपक लेके जा रहे हो तो आफ्टर 14 आवर्स 24 आवर्स ये दीपक आपको जलते हुए ही लेकर आना है। अगर आप में इतनी कैपेसिटी है कि सर ठीक है एक बार हमारा दीपक जला दो, हम यहाँ से घर जाएंगे, इसको बुझने नहीं देंगे, घर पे भी रात भर रखेंगे तो बुझने नहीं देंगे और अगले दिन इसको जलता हुआ लेकर आएंगे। अगर आप इतना सा काम कर पाए तो समझ जाना आपने जो ख्वाब देखे वो सब पूरे हो जाएंगे। सर मुझे आईपीएस बनना है, बन जाओगे। आपको आईएएस बनना है, बन जाओगे। मुझे डॉक्टर बनना है, बन जाओगे। मुझे इंजीनियर बनना है, बन जाओगे। इतना सा काम आपको करना है। आपको लग रहा है आप कर पाओगे? चलो अगर मैं आपको दीपक दे दूं जलता हुआ, तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो जलता हुआ दीपक घर पर उसको बुझने नहीं देंगे और अगले दिन मुझे ऐसे कैसे जलता हुआ लाकर दे सकते हैं? अगर बात आ रही है कि हमारे सपने इस चीज से पूरे हो सकते हैं, मेरे परिवार के सपने इस चीज से पूरे हो सकते हैं, तो कितने बच्चे कर सकते हैं? चलो बताओ। एक भी नहीं कर सकते। बस तुम्हें उसको बुझने नहीं दोगे, बाकी सब बुझा देंगे। ऐसा है क्या? हाथ तो खड़े करो, हाँ या ना, कुछ तो बोलो। अब तुम बोलोगे सर ये कैसे हो सकता है? मैं बता रहा हूं, समझे। अगर मैंने ये दीपक आपको जलाकर दिया तो जाहिर सी बात है जब छुट्टी होगी आप गेट खोलोगे। गेट खोलोगे, आप जलता हुआ दीपक जैसे ही गेट से लेके बाहर निकले 101% बाहर के वायुमंडल की सारी हवा उस दीपक को बुझाने की कोशिश करेगी। करेगी? करेगी? आप जानते हो कि ये दीपक मुझे जलता हुआ रखना है, आप बचाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वायुमंडल की हवा उसको बुझाने की कोशिश करेगी। करेगी कि नहीं करेगी? करेगी कि नहीं? तो आपको पता है क्या करना है? आपको इस तरह से डब्बा लेना है और जो वो दीपक जलता हुआ है प्रोटेक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन। किससे? बाहर की हवा से। किससे? ये प्रोटेक्शन करने से क्या होगा? बाहर की हवा उस दीपक तक नहीं जाएगी। बाहर की हवा उस दीपक तक नहीं जाएगी और वो जलता रहेगा। अच्छा बताओ, जलता रहेगा? क्या प्रोटेक्शन करने से वो दीपक बुझेगा? नहीं। एक हेल्प तो मिल गई, लेकिन फिर भी बुझ जाएगा क्योंकि हो सकता है उसमें तेल खत्म हो गया हो सकता है उसमें। तो आपको क्या करना है? दो चीजों का विशेष ध्यान रखना है। अगर वो दीपक आपको 24 घंटे जला के रखना है तो पहला तो उस दीपक के ऊपर प्रोटेक्शन कर दो ताकि बाहर की हवा उसके संपर्क में ना आए, और दूसरा हर 3 घंटे में उसके ऊपर नजर मारते रहो कहीं तेल तो खत्म नहीं हो गया। नहीं अभी तो है। फिर 3 घंटे सो जाओ, फिर 3 घंटे के ऊपर एक बार देख लो कहीं तेल तो, अरे तेल खत्म हो गया। तेल 1 चम्मच डाल दो और तेल डालने के बाद क्या होगा? जैसे ही तेल आया उस दीपक में एक जान आ जाएगी अगले 3 घंटे तक जलने के लिए, और फिर उसको प्रोटेक्शन करके रखो। अगले 3 घंटे बाद फिर वो डब्बा उठा, फिर देखो अरे फिर तेल खत्म हो गया, फिर एक बार तेल डाल दो। जितनी बार आप तेल डालोगे हर बार उसको एक नई एनर्जी मिलती रहेगी अगले 3 घंटे तक जलने के लिए। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम ये 2 काम करोगे, पहला उसको प्रोटेक्शन रखोगे और दूसरा हर 3 घंटे में तेल डालते रहोगे, तो बताओ क्या वो दीपक बुझेगा? हाँ? क्या आप कोई चांसेस है क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ये दीपक आप 1 दिन क्या 2 दिन 3 दिन तक भी जला सकते हैं। आप मुझे एक बात बताएं, नवरात्रे में जब नवदुर्गा आती है 9 दिन तक माता जी के पंडाल में जोत जलानी रहती है, जलती है जोत। वो जोत लगातार 9 दिन तक जलती है। वो जोत लगातार, वो जोत किसी भी तरह से बुझना नहीं चाहिए। अगर वो बुझ गई तो आप दोबारा जलाओगे तो फिर वो गलत हो जाता है। वो जोत एक बार जलाई तो अगले 9 दिन तक जलते रहना चाहिए। तो क्या करना पड़ता है? यही 2 काम करते रहना पड़ता है। आप देखना
माता जी के मंदिर के सामने जो जोत जल रही है ना, उसके बाहर एक कांच का एक सर्कल रख देते हैं, रखते हैं कि नहीं? कांच का रहता है वो सर्कल रखते हैं, क्यों? ताकि बाहर की हवा उसको डिस्ट्रैक्ट ना करे। और दूसरा, टाइम टू टाइम उसमें तेल डालते रहते हैं, टाइम टू टाइम उसमें तेल डालते हैं। इस तरह से वो 9 दिन तक, क्या 10 दिन तक, 11 दिन तक, कितने भी दिन तक जल सकता है कि नहीं? सर, आप तो हमको पढ़ाई का सिस्टम बता रहे थे, ये क्या आप दीपक लेके बैठ गए? ये क्यों आप हमको दीपक की बातें सुना रहे? आप तो हमको पढ़ाई की बातें समझा रहे थे। यही तो पढ़ाई है, यही पढ़ाई है। आप यहाँ पढ़ने हैं, मैंने आपको एक चैप्टर समझाया, आपको कुछ प्रश्न समझाया, आपके दिमाग का दीपक जल गया, आपके दिमाग का दीपक। अब जलता हुआ दीपक जो आपके दिमाग में जला हुआ है, जब तुम घर जाओगे 100% ले लो कि आपके कॉलोनी के दोस्त, आपका सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये सब लोग उस पढ़ाई को भुलाने की कोशिश करवाएंगे। जो तुम कोचिंग से सीख के आए हो ना, ये बाहर की दुनिया उस सीखी हुई चीज को भुलाने के काम करेगी। हो सकता है आपके कॉलोनी के दोस्त तो खेलने के लिए बुला रहे हो, चल रहे, चल खेलते खेलते खेलते, तो हो सकता है इस चक्कर में आपका वो जो सर ने स्कूल में कोचिंग में जो पढ़ाया था वो दीपक बुझ जाएगा। सही ना? हो सकता है मम्मी आपको मेला ले गई, हो सकता है पापा आपको कहीं घुमाने ले गए, हो सकता है कि आप वीडियो गेम खेल रहे हो सकता है आप सोशल मीडिया चला रहे हो सकता है आप पबजी खेल रहे हो सकता है आप टीवी देख रहे हो। इन सब के चक्कर में आपका वो जो सर ने कोचिंग में जो दिमाग में जो दीपक जला रखा था वो सब बुझेगा बुझेगा कि नहीं बुझेगा? क्या जरूरत है उस जलते हुए दीपक को प्रोटेक्शन करने की? मतलब अगर तुम कोचिंग से कुछ सीख कर आए हो और सर ने कुछ सिखाया है, तो आपको वो प्रोटेक्शन करना है। कैसे? आप घर जाओ और घर पे जाकर पढ़ाई खोलो, किताब खोलो, और जब दिखे कोई बाहर का दोस्त परेशान कर रहा है, बिल्कुल बंद। टीवी चल रही है, बिल्कुल टीवी बंद। मम्मी पापा ने बोला मेला जाना है, बिल्कुल नहीं जाना। वो दीपक ये लोग बुझा देंगे, वो लोग ये दीपक को क्या कर देंगे, और आपको उस दीपक को क्या करना है? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब अपने आप को कमरे में बंद कर, अपने आप को कमरे में। नहीं आ रहा क्या समझ में इतना सा? और कमरे में बंद करने के बाद सर अब क्या? उसमें तेल भी तो डालना है। तो तेल क्या होता है? रिवीजन। तेल क्या होता है? पहले तो ये देखो कि सर ने जो कोचिंग में तेल डाल के दिया था, क्या वो 24 घंटे तक वही तेल चलेगा? नहीं, घर पे जाके वो तेल खत्म होगा। मतलब सर ने एक बार जो कोचिंग में पढ़ाया, वो घर पे जाके मेरे को 3 घंटे बाद एक बार रिवीजन करना पड़ेगा। एक बार क्या करना पड़ेगा? रिवीजन कर दिया, तो वो रिवीजन वाला अब आपके दिमाग में अगले 3 दिन तक, 3 घंटे तक रहेगा। एक बार सुबह रिवीजन किया, तो सुबह रिवीजन करने से ये मत समझो कि वो शाम तक रहेगा, नहीं। एक बार सुबह रिवीजन किया ना, तो एक बार फिर दोपहर में जाके एक बार और रिवीजन कर, फिर प्रोटेक्शन। अपने आप को कमरे में बंद करो, अपने आप को कमरे में बंद करो। फिर दोपहर में रिवीजन किया, एक बार फिर ताला खोलो, कमरे का दरवाजा खोलो, एक बार फिर रिवीजन करो शाम को, फिर अपने आप को कमरे में बंद करो। फिर अगले दिन रात को एक बार और रिवीजन करो, फिर कमरे में बंद करो। नहीं आया समझ में? अरे आया? अगर तुमने अपने आप को कमरे में बंद नहीं किया और चारों तरफ के दोस्त, कॉलोनी के दोस्त भी आपको बुला रहे हैं तो आप जा रहे हो, मम्मी पापा काम बता रहे हैं तो आप कर रहे हो, टीवी चल रही है तो आप देख रहे हो, म्यूजिक चल रहा है तो आप सुन रहे हो, गेम खेल रहे हैं तो आप खेल रहे हो, लेकिन आपका प्रोटेक्शन है ही नहीं पढ़ाई की तरफ, तो सब व्यर्थ है। वो दीपक तो कुछ नहीं है, नहीं है क्या? दूसरी चीज, आपने एक बार सर ने जो दीपक जलाकर दिया, उस दीपक को आपने घर की दहली पर रख दिया और बोले जलता रहेगा, अपन तो सो जाओ, तो भैया ये गलती ना, वो जलता नहीं रहेगा, उसमें तेल खत्म हो जाएगा तो बुझ जाएगा। तो मुझे रिवीजन की जरूरत है। एक बार जो सर ने कोचिंग में पढ़ाया, घर पर 4 घंटे बाद आप नियमित रूप से उसमें तेल डालते रहो, रिवीजन करते रहो। एक बार तेल डालने के बाद वो 4 घंटे तक दिमाग में रहेगा, और जब वो तेल खत्म होगा तो आपको दोबारा उसमें रिवीजन करके एक नया तेल डालना है और फिर पैक करना है। नहीं आ रहा समझ? अगर तुम्हें ये चीज समझ में आई, तो मुझे ऐसा लगता है तुम्हें अपने प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा कि मुझे कैसे पढ़ाई करना है, किस तरह से पढ़ाई करना है। जब आपकी बोर्ड परीक्षा को, जब आपकी परीक्षा को कुछ ही समय बचाओ, सर 2 ही महीने बचे हैं, 15 ही दिन बचे हैं, 20 ही दिन बचे हैं, सर मैं कैसे पढ़ाई करूं, कैसे पढ़ाई करूं? तो 2 ही काम करना है, अपने आप को प्रोटेक्शन कर लो, अपने आप को चारों तरफ के कॉन्टेक्ट से कट कर दो, अपने आप को एक कमरे में बंद कर दो, अपने स्टडी रूम में बंद कर लो, अपने आप को एक टेबल के पास बंद कर लो, सबसे कॉन्टेक्ट बंद कर दो, बाहर के दोस्तों से, मोबाइल से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, टीवी से, सबसे कॉन्टेक्ट बंद कर दो। ये प्रोटेक्शन में आ जाओ। फिर क्या करूं? दिन में 3 बार रिवीजन करो, दिन में 3 बार। ये दीपक जलता रहेगा, और मैंने आपसे बोला था अगर तुमने ये कर लिया तो तुम जो बनना चाहते हो बन जाओ। अगर ये बात केवल 8वीं की और 9वीं की नहीं है, ये कॉलेज लाइफ की भी है। ये अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो तब की भी है, और अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी है। अगर आप पीएचडी कर रहे हो, या अगर आप
आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आईपीएस की तैयारी कर रहे हो, तो भी उसके लिए भी है क्या करना पड़ेगा, अपने आप को पैक कर लो, दुनिया से कांटेक्ट बंद, और टाइम टू टाइम दिन में 3 बार क्या करना है, रिविजन। यहाँ से पूरा ध्यान में। अभी मुझे बताओ फिर क्या वो एक दीपक बुझेगा क्या? बुझना ही नहीं। हाँ, एक बार चेक कर लो, बत्ती तो नहीं खत्म हो गई, हो सकता है बत्ती खत्म हो, एक नई बत्ती लगा दो उसमें, एक नई बत्ती लगा दो, नया तेल डाल दो, नहीं बुझेगा ना, क्योंकि वो प्रोटेक्शन करने से क्या हुआ, जितने भी आंधी तूफान जो उस दीपक को बुझाने के लिए मेहनत कर रही थी, वो आंधी तूफान से अपन ने इसको बंद कर दिया। अब वो दीपक अकेला मस्त अंदर जल रहा है, वो दीपक अकेला अंदर मस्त तरीके से जल रहा है। बाहर जो भी उसको डिस्ट्रैक्ट करने वाले थे सब इस कांच के बाहर है, अंदर वो अकेला है और आराम से चल, नहीं है सब। इतनी सी बात अगर आपके दिमाग में घुस गई तो आपको शायद पढ़ाई का सबसे बेस्ट तरीका मिल जाएगा कि यही पढ़ाई का बेस्ट तरीका। और ऐसा व्यक्ति जो अपने दीपक को जलाकर बाहर कॉलोनी में जाकर इसे छोड़ देता है और अलग हट जाता है, और उसको ऐसा लगता है ये दीपक जलता रहेगा, तो दीपक जलेगा नहीं, चंद सेकंड बाद एक हवा आएगी और उसको बुझा देगा, बुझाएगा। फिर क्या करोगे, फिर इस बुझे हुए दीपक को फिर कोचिंग ले जाओगे, सर 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 आपने जो दीपक जला के दिया था सर वो बाहर की हवा से बुझ गया, एक बार और दीपक जला दो। सर आपने जो कल क्वेश्चन समझाया था ना वो घर पे जाके मैं पढ़ नहीं पाया तो भूल गया, सर एक बार और समझा दो। तो परेशान आपको ही होना, तो क्यों ना ऐसा करें कि सर आप एक बार दीपक जला दो, अब आगे की जिम्मेदारी मेरी रहेगी कि मैं उसको घर पे जाकर अच्छे से संभालूंगा, टाइम टू टाइम उसको एक प्रोटेक्शन में रख दूंगा, और टाइम टू टाइम उसमें 3 बार दिन में 3 बार तेल डालता रहूंगा, तो दीपक कंटिन्यू चलता है ना। तो मुझे आपको दोबारा बोलने की जरूरत है कि सर एक बार वो दीपक जला दो, वो तो चल ही रहा है, कल ही आपने जो जलाया था वो तो चल ही रहा है। यहाँ समझ, आई होप सो कि आपको ये मैसेज समझ में आया होगा। अगर आपको स्टोरी समझ में आई, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे लिए हेल्पफुल है, मुझे पढ़ाई का तरीका पता चला, तो अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करना और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।